गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। दिवाली वैकेशन के बाद आज पहली बार हम लोग वीडियो के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। आशा है कि आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, बहुत एंजॉय किया होगा आपने, खूब पटाखे जलाए होंगे, मिठाइयाँ खाई होगी, गुजराती में फाफड़ा ने ચોરાફળી ને મઠિયા ખાધા હશે અને બહુ જ એન્જોય કર્યું હશે। ओके, अब इस हमारे सेमेस्टर 2 में पढ़ाई आज शुरू करते हैं। हमारी हिंदी की किताब में जो पहली इकाई है बेटी, हमने वैकेशन के पहले जो हमारा लाइव क्लास था उसमें थोड़ी बातचीत की थी। उसमें आज इस वीडियो में बेटी जो कविता है हमारी उसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस कविता का अर्थ क्या है। बेटी कविता में कवि ने क्या क्या भाव यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। ओके, तो बच्चों पढ़ना लिखना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो फिर क्या इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आप देखते हो कि आपके आजू बाजू में, आप जहाँ जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, कई लोग ऐसे होते हैं जो अनपढ़ है, नहीं पढ़े लिखे, तो उनको बहुत सारी मुश्किलें आती है जीवन में। इसीलिए पढ़ना लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बराबर। और अपनी तरक्की यानी अपना विकास करना भी इतना ही जरूरी है। हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी हमारा विकास होगा, हम कुछ बन पाएंगे, हम कुछ हमारे जीवन में कर पाएंगे। तो इस कविता में भी पढ़ने लिखने की बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और बात की गई है। दूसरा है कि यहाँ पर लिखा है कि तरक्की करना और दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रहती। नारी यानी स्त्री, लड़की, बराबर। आज के जमाने में हम देखते हैं तो जितना अच्छा लड़कियां पढ़ती है उतना अच्छा आज के लड़के नहीं पढ़ पाते। इट्स फैक्ट। आप देखोगे अपने क्लासरूम में ज्यादातर लड़कियां अव्वल आती है, यानी अच्छे प्रतिशत से पास होती है, और लड़के क्या पीछे हो जाते हैं। तो आज के जमाने में लड़कियों की पढ़ाई पर बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी का विकास करो सूत्र दिया है उन्होंने, और वो भी ऐसे कन्या समृद्धि के लिए, बेटियों की पढ़ाई के लिए, बेटियों को आगे लाने के लिए बहुत कार्य करते हैं। ऐसी कई सारी उन्होंने योजनाएं भी बनाई है कि जिससे लड़कियों का विकास हो, लड़कियां पढ़े और आगे आए। तो इस कविता में भी कुछ ऐसे ही बात है बेटी को पढ़ाने की कि बेटी आज पढ़ लिख कर पूरे समाज में, पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकती है और वह खुद स्वाभिमान से जी सकती है। अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो वो एक साथ 2 घर हैंडल कर सकती है। एक तो जो अपना मायका है, अपने पिताजी का घर है वो, और दूसरा जो शादी के बाद वो अपने ससुराल जाएगी वो, यानी वो स्व विकास कर पाएगी, आत्मनिर्भर बन पाएगी। और अगर उसमें जीवन में ऐसी कोई मुश्किलें आ गई तो वो पढ़ी लिखी लड़की जॉब कर कर या कुछ व्यवसाय कर कर अपने और अपने घर के लोगों का पालन पोषण भी कर सकती है और स्वनिर्भर बन सकती है, और वह सम्मान के साथ जग में जी सकती है। उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर ज्यादातर क्या, अगर पढ़ी लिखी नहीं होगी लड़की तो उसे कुछ आएगा नहीं, तो वो बेचारी डिपेंडेंट हो जाएगी, घर में सिर्फ चूल्हा चक्का घर का काम करेगी। अगर पढ़ी लिखी होगी तो वो घर से बाहर निकलेगी, कुछ नया सीखेगी, कुछ व्यवसाय जॉब करेगी और अपने पाँव पर खड़ी रहेगी, 2 पैसे कमाएगी तो उससे उसका और अपने घर परिवार वालों का भी भला कर सकेगी। इसीलिए ज्यादातर बेटियों को पढ़ाना जरूरी है। जितना हम बेटियों को पढ़ाएंगे उतना हमारे देश का विकास होगा, हमारे समाज का विकास होगा, हमारी संस्कृति का भी विकास होगा। पढ़ी लिखी माँ अपनी बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकती है और उसे अच्छे संस्कार दे सकती है। इसलिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत महत्व है, और लड़कियां सम्मान की अधिकारिणी भी है। हमें लड़कियों को सम्मान देना चाहिए। अपने घर में हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बीवी है, तो उन्हें सम्मान देना चाहिए।
तभी जाकर हम दूसरी औरतों को सम्मान दे सकेंगे। और लड़कियां सम्मान की अधिकारिणी भी है। वह समाज व राष्ट्र की उन्नति में महत्वपूर्ण कार्य भी करती है और भाग भी है उनका। जैसे इंसान, आदमी, मनुष्य जो कार्य कर सकता है वह कार्य औरत भी कर सकती है। हम देखते हैं कि सेना में, आर्मी में, नेवी में जिस प्रकार लड़के काम करते हैं उसी प्रकार लड़कियां भी उसमें कार्य करती हैं। हम देखते हैं कि हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल, वो भी एक लड़की है, उन्होंने भी गुजरात को अच्छे से चलाया। सुनीता विलियम्स जो अवकाश में जाकर वापस आई, वो भी एक लड़की है। कल्पना चावला, वो भी एक लड़की है, बराबर। मैरी कॉम, वो भी एक लड़की है। तो ऐसे कई नारियां हैं, ऐसी कई सारी लड़कियां हैं जिन्होंने समाज में अपना नाम रोशन किया है और समाज में उदाहरण स्थापित किया है कि जिससे दूसरी लड़कियों को भी प्रेरणा मिले और वो भी अपने जीवन में कुछ कर पाए, बन पाए, पढ़ लिख कर अपने और अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन कर पाए। तो प्रस्तुत कविता में ऐसे ही एक बालिका की आशाएं यानी उसके मन की जो भावनाएं है वो भावनाएं कविता के रूप में व्यक्त की है कवि ने, और उसके आत्मविश्वास को यहाँ पर कवि ने व्यक्त किया है। यानी ये छोटी सी लड़की, उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो पढ़ेगी, लिखेगी और धरती पर चमकेगी। तो इससे हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी जो लड़कियां हैं, अभी जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है, उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी कि वो भी इस बच्चे की तरह अपने मन में आत्मविश्वास बनाए रखे, पढ़े लिखे और जग में अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करे और देश के विकास में अपना योगदान दे। तो इस प्रकार इस कविता में बेटी, हमारी कविता का नाम है बेटी, बेटी कविता में लड़की और लड़कियों के सम्मान, लड़कियों की पढ़ाई के बारे में कवि ने बात की है। और उदाहरण एक छोटी सी लड़की की आशाओं, उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हुए यहाँ पर कवि ने बताया है। देखते हम कविता में क्या है। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा को चूमूंगी। हवा को चूमूंगी मैं, नाचूंगी गाऊंगी। बेटी हूं मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, एक छोटी सी लड़की, उसकी बहुत सारी तमन्नाएं हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, उसके मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं, वह भावनाएं वो व्यक्त करना चाहती है और उसको अपने आप पर बहुत सारा आत्मविश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका बहुत बढ़िया है। वह कहती है कि मैं बेटी हूं और मैं तारा बनूंगी। तारा यानी हम देखते हैं कि रात को आकाश में जो टिमटिमाते होते हैं ना, छोटे छोटे चांद के आजू बाजू में बहुत सारे तारे, स्टार, तो वो स्टार जैसे चमकते हैं रात को, उसी प्रकार बेटी को यहाँ पर चमकना है और दूसरों को सहारा देना है। सहारा देना यानी आधार बनना, आश्रय बनना। वह दूसरों का आधार बनना चाहती है, दूसरों को आश्रय देना चाहती है, लेकिन वह कब आधार दे पाएगी, कब आश्रय दे पाएगी? जब वो खुद पढ़ी लिखी होगी, जब वो खुद कुछ बन पाएगी, तब दूसरों के लिए वो आधार बन सकेगी। तो बेटी कहती है कि मैं तारा बनूंगी, तारा बनकर चमकूंगी और दूसरों को सहारा दूंगी। जैसे गगन पे, गगन यानी आकाश, बराबर, नभ भी कहते हैं उसे। तो आकाश में जिस प्रकार चंदा, चंदा यानी चंद्र, चांद, चंद्र, जिस प्रकार आकाश में चांद चमकता है,
चांद की चांदनी पूरी धरती पर फैली हुई होती है, उसी प्रकार बेटी कहती है कि आकाश में अगर चांद चमकता है तो मैं धरती पर चमकूंगी, मैं धरती का चांद हूं, मैं धरती का चांद बनूंगी और धरती पर चमकूंगी और उजियारा करूंगी। उजियारा करना यानी उजाला फैला। वो बेटी कहती है, उसकी तमन्ना, उसकी आशा है कि जिस प्रकार आकाश में तारे और चांद चमकते हैं उसी प्रकार मैं भी पढ़ लिख कर धरती पर चमकूंगी, यानी मैं धरती का चांद बनना चाहती हूँ और धरती पर चमक कर धरती पर उजियारा करना चाहती हूँ। उजियारा करना इट मीन्स यहाँ पर ऐसा नहीं कि हमने अंधेरे रूम में एक लाइट जला दी और उजाला हो गया। उजियारा मीन्स यहाँ पर कि वह कुछ करना चाहती है दुनिया के लिए, धरती के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, कुछ ऐसा कार्य करना चाहती है कि जिससे उसके यह कार्य से वह पूरी दुनिया में छा जाए, यानी फेमस हो जाए। वह दुनिया के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। बेटी हूं मैं, बेटी तारा बनूंगी, बेटी हूं मैं तारा बनूंगी। आगे कहती है बेटी कि पढ़ूंगी लिखूंगी मैं, मेहनत करूंगी। पहले परिच्छेद में बेटी ने कहा कि मैं तारा बनना चाहती हूँ, मैं धरती पर उजियारा करना चाहती हूँ, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? तारा बनने के लिए, धरती पर चमकने के लिए उसे पढ़ना लिखना बहुत आवश्यक है। अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तभी दुनिया पर अपना नाम रोशन कर पाएगी, दुनिया पर चमक पाएगी। यानी उसे बहुत पढ़ना लिखना है और पढ़ लिख कर वो बहुत मेहनत करना चाहती है और पढ़ लिख कर वह खुद अपने पांव पर चलना चाहती है। बच्चा 1 या 1.5 साल का हो जाता है तब वो अपने पांव पर चलना सीख ही जाता है, पर यहाँ पर अपने पांव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। अपने पांव पर चलना यहाँ मुहावरा है, यानी आत्मनिर्भर, वह सेल्फ डिपेंड होना चाहती है। बेटी कहती है कि मैं दूसरों के ऊपर अपनी मुसीबतें नहीं लादना चाहती, मैं दूसरों के ऊपर आधारित नहीं रहना चाहती, बल्कि मैं पढ़ लिख कर खुद काम धंधा नौकरी व्यवसाय करूंगी और खुद अपने पांव पर चलूंगी, यानी आत्मनिर्भर बनूंगी, सेल्फ डिपेंड बनूंगी और मैं अपनी जो भी आवश्यकता है वो खुद पूरी करूंगी। मैं दूसरों के ऊपर सहारा बनकर, दूसरों के ऊपर ऐसे बोझ बनकर बैठना नहीं पसंद करती। मैं मेरा जो भी कार्य है वह खुद करना चाहती हूँ, यानी मैं अपने पांव पर चलकर दुनिया को देखना चाहती हूँ। दुनिया को देखना चाहती हूँ यानी विश्व में ऐसे घूमना नहीं है उसे, बट अपने पांव पर चलकर दुनिया को समझना चाहती है, दुनिया को देखना चाहती है, दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया के जो भी व्यवसाय है वह देखना चाहती है और वो खुद भी ऐसे कुछ कमाना चाहती है, नाम कमाना चाहती है और पढ़ लिख कर पैसे कमाकर अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती है। आगे कहती है बेटी, दुनिया को देखूंगी मैं, दुनिया को समझूंगी। वो कहती है कि मैं अपने पांव पर चलूंगी, अपने पांव पर चलकर मैं पूरी दुनिया को देखूंगी और दुनिया को समझूंगी कि दुनिया में क्या क्या है, कैसा है, कौन से लोग हैं, दुनिया का व्यवहार कैसे चल रहा है, वह मैं खुद अपने पांव पर चलकर यानी पढ़ लिख कर देखना चाहती हूँ। मुझे किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, पर मैं सेल्फ डिपेंड बनकर अपना कार्य खुद करना चाहती हूँ और अपने कार्य से इस दुनिया को, इस समाज को देखना और इस समाज को समझना चाहती हूँ। आगे बेटी कहती है, फूल जैसे सुंदर मैं बागों में खिलूंगी। जिस प्रकार फूल, हम सबको फूल बहुत पसंद है ना, गुलाब का फूल हो, चमेली का फूल हो, मोगरे का फूल हो, गेंदा का फूल हो, बराबर, करेन का फूल हो, बहुत सारे फूल हैं। तो फूल सबको पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि फूलों में से अच्छी खुशबू आती है, फूलों के रंग बहुत लुभावने होते हैं, इसलिए फूल सबको पसंद है। फूलों के रंग के कारण और उसकी खुशबू के कारण फूल सबको पसंद है। इसी प्रकार बेटी कहती है कि मैं फूल की तरह बागों में खिलना चाहती हूँ। जिस प्रकार बाग में हरे रंग के अलग अलग कलर के फूल खिले होते हैं और उससे बाग की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार मैं भी फूल की तरह बाग में, बाग मीन्स यहाँ पर दुनिया, समाज,
मैं फूल की तरह बाग में दुनिया में खिलना चाहती हूँ और अपनी सुगंध सारे समाज में फैलाना चाहती हूँ। यानी सुगंध यानी यहाँ पर बेटी के जो अच्छे अच्छे कार्य है, पढ़ लिख कर जो कुछ अच्छा करना चाहती है, कुछ अच्छे कार्य को वो समाज में दुनिया में फैलाना चाहती है, जिससे उसका नाम अच्छा हो, उसकी एक अलग पहचान बने और उस पहचान के लिए वो पढ़ना लिखना चाहती है, बागों में फूलों की तरह खिलना चाहती है। और आगे कहती है कि मुझे तितली बनकर हवा में उड़ना है और हवा को चूमना है। यानी देखो यहाँ पर बेटी के जो सपने हैं वह सपने बहुत ऊंचे, और जो लोग ऊंचे सपने रखते हैं, ऊंची सोच रखते हैं, वही लोग दुनिया में सफल हो पाते हैं। एक बात आप याद रखना कि जिसकी जैसी सोच उसका वैसा विकास। अगर आपकी सोच बढ़िया है, आपकी सोच ऊंची है, आपके सपने बड़े हैं, तब आप वो सपने पूरे करने के लिए कुछ कार्य करोगे, मेहनत करोगे और तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। अगर आपके सपने ही छोटे हैं, सपने ही नीचे हैं, आपकी सोच भी घटिया है और निजी सोच है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, बस ऐसे ही आलसू की तरह बैठे रह पाओगे। इसलिए हमेशा सपने देखो और सपने ऊंचे देखो। जितने ऊंचे सपने होंगे उतने ऊंचे अपने विचार होंगे और हम उस सपनों को पूरा करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत करेंगे। यानी हमें सपने देखना है, सपने देखने का अधिकार सबको है और सबको सपने देखने हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी है और सपने हमेशा ऊंचे रखने चाहिए। अगर आप क्लास में, कक्षा में 100% मार्क्स लाने के सपने देखोगे तो आप 100% मेहनत कर पाओगे और तभी जाकर आप क्लास में फर्स्ट या A1 ग्रेड ला पाओगे। अगर आपको सिर्फ पास ही होना है तो आप मेहनत भी उसी प्रकार की करोगे और 35% या 36% से पास हो जाओगे। इतना हमारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। यानी हमें सपने अच्छे देखने हैं, बड़े देखने हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज मेहनत करनी है। तो बेटी कहती है कि मैं तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी। यानी मैं तितली बनकर, जिस प्रकार तितली आकाश में उड़ती, तितली यानी पतिंगा, आपने देखा गुजराती में कहते हैं पतंगियों। पतिंगा बहुत नाजुक होता है और बहुत रंग बिरंगी, बहुत अच्छा होता है। वो बागों में ऐसे पतिंगा उड़ता रहता है। तो बेटी भी पतिंगा की तरह, तितली की तरह उड़ना चाहती है और उड़कर वो हवा को चूमना चाहती है। हवा को हम देख नहीं सकते, बराबर, हवा पारदर्शक है, हवा को हम देख नहीं सकते, लेकिन बेटी के सपने इतने बड़े हैं कि वो हवा को भी चूमना चाहती है। यानी उसकी आकांक्षाएं बड़ी है, उसके इरादे बड़े हैं, उसकी इच्छाएं बड़ी है और वो इरादे और इच्छाएं मजबूत है, तभी जाकर वो समाज में, दुनिया में कुछ कर पाएगी। बेटी में तारा बनूंगी। यहाँ पर देखो किताब में दिखता है, पहले चित्र में बेटी खड़ी है और आकाश की ओर देखती है, आकाश के तारे और जो आकाश में चांद है उसको देखती है और उस प्रकार बनने की वह विचार करती है, उस प्रकार बनने की सोच रखती है। दूसरी में वो पढ़ रही है, यानी पढ़ लिख कर, अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे तभी कुछ अच्छा बन पाएंगे, बिना पढ़ लिख कर हम कुछ अच्छा नहीं बन पाएंगे। यानी पढ़ लिख कर वो दुनिया को देखना चाहती है। तीसरे चित्र में देखो, बागों में वो तितली की तरह झूमना चाहती है, यानी तितली के पीछे दौड़ रही है, यानी तितली की तरह वो उड़ना चाहती है और बागों में जो फूल है उनकी खुशबू की तरह वो अपनी खुशबू चारों ओर फैलाना चाहती है। तो इस प्रकार बेटी कविता में बेटी की बहुत सारी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं और वो इच्छा पूरी करने के लिए बेटी हमेशा मेहनत करने के लिए तत्पर है। वो मेहनत करना चाहती है और मेहनत करेगी तभी जाकर वो सपने उसके पूरे होंगे। यहाँ पर कुछ शब्द है, सहारा यानी आधार, आश्रय, गगन यानी आकाश, नभ, चंदा यानी चांद, चंद्र भी कह सकते हैं, चमकना यानी जगमगाना, चमकना यानी रोशन करना। दिवाली पर जैसे आपने अपने घर के आगे सब ऐसे लाइटिंग की होगी और लाइटिंग ऐसे कैसे लबक चबक हो रही, उस प्रकार चमकना चाहिए।
उजियारा यानी उजाला, तितली यानी पतंगा। यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं। बेटी को तारा बनना है, तारा बनना यानी श्रेष्ठ बनना, आत्मविकास करना, सबसे बेटर, सबसे अच्छा बनना, श्रेष्ठ बनना, तारा बनना। फिर है धरती पर चमकना, बेटी को धरती पर चमकना है। धरती पर चमकना मीन्स नाम कमाना, उसे अपना नाम रोशन करना है दुनिया में। सचिन तेंदुलकर, किसमें उसका नाम रोशन है? क्रिकेट के जगत में। ऐश्वर्या राय, किसमें उसका नाम रोशन है? फिल्म इंडस्ट्री। अमिताभ बच्चन, फिल्म इंडस्ट्री, बराबर। तो हम लोग जब उन लोगों को देखते हैं तो हमें ऐसा होता है कि हम भी वैसा बने, उनके जैसा बने। तो हमें उनके जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर हम उनके जैसा बन पाए, बराबर। उन लोगों की जो लाइफ होती है वो लाइफ बहुत सिंपल नहीं। हमें उनको देखकर ऐसे विचार आता है कि देखो उनकी लाइफ में कितना जलसा है, कितना सुख है, उनको हमारी तरह का कुछ काम करना है। तो उनकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है, बहुत संघर्ष करते हैं वो लोग, तब जाकर उतनी काबिलियत पा सकते हैं। तो हमें भी संघर्ष करना है जीवन में, मेहनत करनी है, तब जाकर हम अपना नाम रोशन कर पाएंगे और उनके जैसा बन पाएंगे। फिर अपने पांव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना, अपने पांव पर चलना यानी आत्मनिर्भर बनना। बेटी अपने पांव पर चलकर आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंड बनना चाहती है, वह दूसरों के ऊपर ऐसे बोझ बनकर जीना नहीं चाहती, पर दूसरों को आश्रय देना चाहती है, आधार देना चाहती है। इसलिए वो अपना नाम कमाना चाहती है। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर हमने बेटी कविता की समझ अच्छे से प्राप्त कर ली है, बराबर। हमने देखा कि बेटी क्या बनना चाहती है, क्या करना चाहती है, उसकी क्या सोच है, उसके क्या विचार है, वो सब हमने यहाँ पर देखे हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न है जिसका मैं आपके समक्ष उनके जवाब भी बोलूंगा। यहाँ पर कुछ ऐसे विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द है, बराबर। आकाश, गगन, तो उसका विरोधी शब्द होता है आकाश यानी धरती। फिर है उजियारा, तो उजियारा यानी अंधियारा, उजाला, उसका विरोधी ऑपोजिट वर्ड है अंधियारा। फिर इधर यानी उधर। भलाई, भलाई का विरोधी होता है बुराई, आपको पता है। पाना यानी विरोधी उसका है खोना, बराबर। पाना चाहती है और खोना चाहती है, बराबर। तो ये बेटी की आशाएं है, उसकी उम्मीदें हैं। तो इस प्रकार भारत में ऐसे कई सारी नारियां हैं कि जिन्होंने इतिहास में अपना नाम रोशन किया है। हमारे पहले भारतीय महिला बड़ा प्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी, बराबर, वो भारत की पहली महिला बड़ा प्रधान थी, जिन्होंने भारत देश में जितने समय राज किया, बहुत अच्छा शासन चलाया और दूसरी स्त्रियों को प्रेरणा दी कि एक स्त्री बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। तो जो एक देश को चला सकती है तो घर तो आसानी से चला सकती है, बराबर। तो इंदिरा गांधी जी का जन्म 1970 में यानी 1917 में 19 नवंबर, इस नवंबर महीने में ही अभी गया उनका बर्थडे हुआ था। इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश राज्य का एक शहर है इलाहाबाद, उसमें हुआ था। और वो पढ़ाई लिखाई भी उन्होंने इलाहाबाद में ही की, शांति निकेतन में उनकी पढ़ाई हुई थी। वह जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी बेटी है इंदिरा गांधी, बराबर। और पिताजी राजनीतिक थे, इसलिए पिताजी के साथ रहकर उनमें भी राजनीतिक बनने का एक गुण पैदा हुआ और वो भी राजनीतिक बने। उन्होंने अनुभव भी पिताजी के साथ प्राप्त किया। सन 1967 में वह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सन 1974 में यानी 1974 में उन्होंने राजस्थान के जो पोखरण है, राजस्थान का एक स्थल है पोखरण रण प्रदेश में, उनमें जो पहला परमाणु बम का विस्फोट हुआ था वो भी जब वो प्रधानमंत्री थी उसी समय में हुआ था। सन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध
हुआ और उसमें पाकिस्तान की बुरी तरह से पराजय हुई, तो वो पराजय भी हुई थी तब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यानी देखो बहुत बड़ा कार्य, एक प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, उन्होंने दो देशों के बीच जो युद्ध हुआ उसमें अपने देश को जिताया। उनकी सोच बहुत बढ़िया, अणु विस्फोट किया वो भी बहुत बढ़िया, यानी प्रयोग था अणु विस्फोट का वो भी। और बांग्लादेश नामक भारत में से जो अलग राष्ट्र हुआ वो भी उनके समय में हुआ था। और सन 1980 में वो दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में आई थी, यानी 2 बार भारत की प्रधानमंत्री बन चुकी, यानी 10 साल तक उन्होंने अपने देश को चलाया। अगर एक स्त्री जो घर संभाल सकती है तो वो अपने देश को भी चला सकती है, और जो देश को चला सकती है वो दुनिया को भी चला सकती है। दूसरी एक है सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले वो महाराष्ट्र राज्य की एक सामान्य नारी थी, लेकिन उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए और स्त्रियों को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कन्या पाठशालाएं भी खोली। तो उनका जन्म सन 1831 में हुआ था, और सन 1848 में उन्होंने कन्याओं के लिए कन्या पाठशाला खोली, जिसमें बच्चियां, बेटियां मुफ्त में शिक्षा पा सके और शिक्षित हो सके। और उन्होंने अपना पूरा जीवन बेटियों के शिक्षा के लिए, बेटियों के विकास के लिए, बेटियों के शिक्षित बनने के लिए प्रचार प्रसार में पूरा जीवन बिता दिया, और वह महाराष्ट्र राज्य की प्रथम शिक्षित महिला थी। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, तभी जाकर वह भारत की प्रथम शिक्षित महिला बन पाई। फिर है कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाकर वापस लौटने पर उनका अंतरिक्ष यान जल गया और उसमें मर गई। उनकी पूरी टीम भी उसमें थी। कल्पना चावला हमारे भारत के हरियाणा प्रांत की थी, बराबर। शिक्षा माउंट बेटन मॉडल टाउन हरियाणा में उनकी शिक्षा हुई थी, बराबर। करनाल में इंजीनियरिंग उन्होंने पंजाब से प्राप्त की थी। चंडीगढ़ और पंजाब दोनों में उन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। फिर अमेरिका गई, वहां पर टेक्सास विश्वविद्यालय में उन्होंने एयरस्पेस इंजीनियरिंग यानी अवकाश इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। और 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान उनका जब अवकाश से धरती पर आ रहा था, तब धरती के वातावरण में प्रवेश कर रहा था और एकाएक दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनकी मौत हो गई। फिर मैडम क्यूरी भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है वो। उनका जन्म 1867 के 7 नवंबर यानी इसी महीने में हुआ था। पोलैंड शहर में उनका जन्म हुआ, पोलैंड देश के वार्सा शहर में उनका जन्म था। हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने अपने शहर में ही प्राप्त की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वह पेरिस गई। उन्होंने यूरेनियम नामक धातु की खोज की और सन 1935 में उन्हें ये यूरेनियम धातु खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। फिर हमारे भारत देश की सरोजिनी नायडू, साहित्य में बहुत ऊंचा नाम है उनका। उनका जन्म 1879 में 13 फरवरी को हुआ था। दक्षिण भारत में हैदराबाद नामक भारत का जो राज्य शहर है उनमें हुआ था। उनके पिता का नाम अघोरनाथ था। वो हैदराबाद के जो निजाम राज्य थे, वो निजाम राजा के शिक्षा विभाग में वो उच्च अधिकारी की पोस्ट पर यानी कार्य करते थे। उनके पिता ने अपनी बेटी सरोजिनी की शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए और शिक्षा देने के लिए अंग्रेज और फ्रेंच अध्यापक भी घर पर बुलाते थे और उनको भारत की भाषा प्लस अंग्रेज और फ्रेंच की भाषाओं भी सिखाते थे। सरोजिनी को शुरू से ही काव्य रचना यानी कविता लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काव्य संग्रह भी बनाए हैं। उनका आवाज बहुत मधुर था, इसके लिए उनको भारत की कोकिला कहा जाता है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी कार्य किया और भारत को आजादी दिलाने के लिए भी उन्हें कार्य थे। तो इस प्रकार बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो भारत की है और भारत में रहकर भारत का नाम भी रोशन किया है। तो आपको इस वीडियो के बाद जो वर्कशीट मिलेगी, उस वर्कशीट में आपका ये होमवर्क रहेगा कि भारत की प्रसिद्ध महिलाएं या भारत की ख्यातनाम महिलाओं की एक सूची यानी एक लिस्ट बनाइए और उसमें से जो महिला पसंद है उनके बारे में, 2 महिलाओं के बारे में आप विस्तृत से लिखें। ये आपका होमवर्क है। क्या करना है आपको?
भारत की जितनी फेमस महिलाएं, ओनली भारत नॉट वर्ल्ड, हाँ, भारत की जितनी फेमस महिलाएं हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है, 8, 10, 12 जितनी भी है, उसमें से जो दो आपको ज्यादा पसंद है उसके बारे में आपको हिंदी के नोटबुक में लिखना है और होमवर्क सेंड करना है। बराबर। आगे का इस कविता का जो भी स्वाध्याय है, अभ्यास है, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। बराबर। यहाँ पर इस वीडियो में हमने कविता की पूरी समझ प्राप्त कर ली। जो भी अच्छी अच्छी महिलाओं हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया, उनकी जानकारी भी प्राप्त की। आशा है कि आपको इस जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और ज़्यादातर मेरा ये वीडियो हमारी बेटियों के लिए है कि जो बेटियां हमारी 7th स्टैंडर्ड की यहाँ जो वीडियो देख रही है वह भी उन स्त्रियों की तरह अच्छे विचार रखे, अच्छी बड़ी सोच रखे, अच्छे सपने रखे और देश को मदद रूप बनने के लिए अपना विकास करे, अपनी पढ़ाई करे और पढ़ाई जारी रखे। 10, 12 कॉलेज जितना भी हो सके आप पढ़ो। आपके मम्मी पापा आपको फुल सपोर्ट करेंगे पढ़ने के लिए, लेकिन आपको पढ़ना है। तो ये आज का वीडियो और एक हिंदी कविता मेरी हमारी स्कूल की सभी बेटियों के लिए है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्वाध्याय और उसके प्रश्नों के चर्चा के साथ। तब तक ये वीडियो ध्यान से